नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव सोहली में। आपको बता दें, काफी समय से एक लंबी मांग, आपको बता दें अहीर समाज की के साथ साथ जो 36 बिरादरी है वो भी इस मांग में तो जायज भी है। हालांकि वर्ग विशेष से कोई लेना देना नहीं है। एक जो अहीर रेजिमेंट की मांग है काफी लंबे समय से चलती आ रही है और आपको बता दें काफी लंबे समय से यही जो राजनेता है कहीं ना कहीं समाज को बरगलाने का काम भी कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां भी सेकने का काम कर रहे हैं। आज अहीर रेजिमेंट के जो कुछ प्रतिनिधि हैं, जो कमेटी है, वो जयपुर से यहाँ ध्यान आकर्षण सभा के जरिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए, जागरूक करने के लिए राजस्थान के गांव सोहली में पहुंची है। बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह से क्या कुछ जो प्लान है वो बनाया है। आपको बता दें इससे पहले भी अपनी एकता का परिचय अहीर दे चुके हैं। 2023 में एक ऐसा जुलूस उमड़ा जिसने केंद्र सरकार तक की नींव हिला करके रख दी थी और इसी के परिणाम स्वरूप राजस्थान के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने अहीर समाज के जो नेता थे, जो प्रतिनिधि थे, उनको आमंत्रित भी किया था, दिलासा भी दिया गया था। मुख्य रूप से जो मांगे हैं वो आपको बता देते हैं क्या क्या मांगे हैं। श्री कृष्णा बोर्ड का गठन करने की मांग रखी गई थी। इसी के साथ साथ एक रोड का नाम, एक ऐसे वीर अमर शहीद हुए हैं, जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं राव तुलाराम की। राव तुलाराम जी के नाम पर एक रोड है, उसका नामकरण करने की मांग रखी गई थी जो कि तत्कालीन सरकार के द्वारा मानी गई थी। इसी के साथ साथ राव तुलाराम जी का एक स्टेच्यू सेंट्रल पार्क में लगाने की मांग भी तत्कालीन राजस्थान की सरकार के द्वारा मानी गई थी। और उसके बाद सबसे जो मुख्य मुद्दा है जिसके तहत ये जो कमेटी है ध्यान आकर्षण सभा लेकर के चल रही है, अहीर रेजिमेंट की मांग। अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए भी जो उस समय की सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी कांग्रेस की, उन्होंने भी रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस बारे में बातचीत रखी गई थी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सरकार बदलने के साथ साथ वो मांग है वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई। अब काफी युवा यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो लोग आप देख पा रहे हैं, काफी लोग ऐसे जो फौज में रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, अब समाज में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अच्छा दायित्व निभा रहे हैं। तो आगे की रिपोर्ट में आपको दिखाया जाएगा जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कमेटी से लोग पहुंचे हैं। कैप्टन मुकेश जो कि सोहली से ही है, कुछ समय पहले ही रिटायर, उसके बाद समाज सेवा के लिए लगातार अग्रसर है। आज अपने गांव में एक कमेटी उसको लेकर पहुंचे और लोगों से आह्वान किया गया कि आने वाले 2 मार्च को एक विशाल जो रैली है वो अहीर रेजिमेंट को लेकर के की जानी है। अभी जगह का डिसाइड नहीं हो पाया कि क्या जगह होगी, लेकिन जैसे भी जो जगह है वो आप सबको बता दी जाएगी। समर्थन लेने के लिए पहुंचे हैं आज भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज की टीम, विशेषकर अहीर रेजिमेंट की होने के लिए, इस खबर को विशेष रूप से कवर करने के लिए राजस्थान के गांव सोहली में मौजूद रही, बातचीत की है। सभी की जो बातें वो आपके समक्ष रखी जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में 2 मार्च को आप जयपुर पहुंचकर अपने संख्या बल का प्रदर्शन करें। अब यहाँ पर आए हुए मेरे सभी बूढ़े हैं, युवा भी बहुत, हाँ तकरीबन बड़े हैं, और उसके बाद हम बच्चे हैं, तो सबको राम राम। जिसमें चाचा है, ताऊ है, भाई हैं, सभी हैं, मेरे ही हैं, तो सबको राम राम। और सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहते हैं कि थोड़ा सा लेट हो गए हम। एक्चुअल में क्या था कि हम आधा घंटा पहले आ गए थे भालोट के अंदर, ना भालोट में, और उसको कवर करने के लिए आधा घंटा पहले हम आप चले, तो उसके ध्यान आया कि क्यों ना न्यालोट को कवर कर दिया जाए, न्यालोट में भी जाया जाए, जबकि वहाँ का प्लान नहीं था हमारा, इसलिए थोड़ा आधा घंटा हम लेट हो गए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अच्छा, दूसरा ये मैं परिचय करवा देता हूँ। अभी जो थे आपके सामने राम सिंह जी हैं, जयपुर से, महेशवास हैं वहाँ से, दिनेश जी हैं जो पिछली बार भी 2023 को 16 अप्रैल 2023 को जयपुर के अंदर रैली हुई थी वीटो ग्राउंड के अंदर, उसमें तकरीबन 5 लाख हमारे अहीर इकट्ठा हुए थे, तो उसकी रूपरेखा तैयार करने वाले यही थे। पूरी टीम थी सब, ये पूरी टीम जो है मुख्य जो उसमें सब आ गए सर। उन्होंने जो ये टीम तैयार किया था, मैं तो खैर उस दौरान ड्यूटी के ऊपर था। हाँ नहीं सही बात, पूरे समाज की वो थी, उस दौरान ड्यूटी पर ही था। तो उस दौरान जो अभी राम सिंह साहब ने जो बताया है कि जो मांगे हमने सरकार के सामने रखी थी, तो वो तक मुख्यमंत्री ने खुद अपने आवास के ऊपर बुला करके समाज को अपने आवास के ऊपर बुलाया और उसने सारी मांगों को कबूल कर लिया, मान लिया। जिसके अंदर मांग थी हमारी अहीर रेजिमेंट की, तो उन्होंने बताया था कि अहीर रेजिमेंट मेरे हाथ में नहीं है और ये मैं केंद्र सरकार के पास में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पास में लेटर इसका भेज देता हूँ। तो उन्होंने भेज दिया।
अगला था कि श्री कृष्ण बोर्ड का गठन होना चाहिए, तो बोला ठीक है ये गठन हो जाएगा। अगला था कि रंजागला के नाम से एक रोड का नाम जो है रंजागला रोड होना चाहिए, और उसके अलावा ये इसके राव तुलाराम का स्टेचू लगना चाहिए, तो बोला ये भी लग जाएगा। और राजस्थान के सिलेबस के अंदर हमारे जो योद्धा थे राव तुलाराम और रंजागला की लड़ाई उसको शामिल किया जाए, उसका इतिहास को इसके अंदर शामिल किया जाए, तो बोला ये भी हो जाएगा इसके अंदर। तो सारी मांगे उन्होंने मान ली गई थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद में आचार संहिता लग गई थी और उसके बाद चुनाव हो गए और सरकार बदली होगी। अब सरकार बदली होगी तो वो जो है मामला वहीं के वहीं दब गया। श्री कृष्ण बोर्ड का गठन हो भी गया था, कर दिया था उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाई। जो नियुक्तियां थी नियुक्तियां नहीं कर पाए वो। तो अभी उसी बात को देखते हुए दोबारा से हम ये रैली करने जा रहे हैं। पूरी जो कोर कमेटी है उन्होंने सभी समाज से जो है बातचीत किया इसके बारे में कि दोबारा क्या किया जाए, तो दोबारा से फिर एक जो सभा आयोजन की जाए ताकि सरकार का ध्यान दिलाया जा सके। और ये शांतिपूर्ण सभा है, और तो कई समाजों ने की है, रेल रोको किया है, रोड रोको किया है, लेकिन ये एक शांतिपूर्ण सभा होगी है ताकि इसके ऊपर ध्यान दिलाया जाए सरकार का, उन मांगों को जो है पूरी करवाई जाए। मुख्य मांग तो है ही रेजिमेंट की। यही रेजिमेंट आप सबको पता है कि क्यों चाहिए हमें। ये मान सम्मान की लड़ाई है यही रेजिमेंट, ताकि कंधे पर हमारा नाम हो जाए, क्योंकि हमने बहुत खून बहाया है। राव तुलाराम ने नसीपुर के मैदान के अंदर 5000 हीरो के साथ में कुर्बानी दी थी, आज भी मिट्टी लाल है वो वहां की। उसके बाद में सन 62 की लड़ाई ले लीजिए, रंजागला की मुख्य संसार की 8 महानतम लड़ाइयों में से एक है वो। संसार के अंदर, हिंदुस्तान की नहीं, संसार की 8 महानतम लड़ाइयों में से एक है, जिसके अंदर पूरी की पूरी एक कंपनी थी वो लड़ते लड़ते कट गई थी। उनका गोला बारूद भी खत्म हो गया था। लास्ट में वो बैनेट से लड़ाई लड़ी उन्होंने, और जबकि चाइना के कितने थे 5000 सैनिक थे, एक डिवीजन लगा दिया था उन्होंने उसके ऊपर। फिर भी जो है उन्होंने हार नहीं मानी उन्होंने, और पूरे के पूरे वहां पर शहीद हो गए। कुछ घायल हो गए थे 6, वो उन्होंने बंदी बना लिए थे और उनको बंदी बना करके ले गए थे। इंडिया के अंदर पता भी नहीं चला था कि उनका कैसे हुए, कैसे लड़ाई लड़ी, कैसे कट गई। ऊपर से क्योंकि बर्फ गिर गई थी तुरंत, और उनकी लाश भी 4 महीने के बाद में लाशें निकली थी, जब बर्फ पिघली गई तब लाश मिली थी वो। तो ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी गई है। हाजी पीर की लड़ाई 1965 में लड़ी गई थी, फर्स्ट पैरा के द्वारा, एक अहीर कंपनी थी फर्स्ट पैरा की। तो वो सबसे, वो भी एक खुखार लड़ाइयों में से एक थी, खून का नाला बह करके चल दिया था। हाजी पीर को फतेह करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन वो अहीर कंपनी को टास्क दिया गया था, उसको खून का नाला बह करके चल दिया था। तो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी है। योगेंद्र यादव 18 साल की उम्र के अंदर उसने हिंदुस्तान का जो वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र, वो प्राप्त किया उसने। तो ये चीजें होते हुए भी, और हम जो है हमारा अहीर रेजिमेंट नहीं है, क्योंकि जो मतलब कम पता होता है कि रेजिमेंट का मतलब क्या होता है। हम भर्ती तो होते हैं, मैं भी 30 साल करके आया हूँ, लेकिन नाम किसका कंधे पे लगाते हैं? कमाऊ का या किसी और जात का, राजपूत होगा, जाट होगा, किसी का भी नाम उनका लगाते हैं कंधे के ऊपर। क्यों लगाए हम? जब हमारा इतनी गौरवशाली इतिहास रहा है, श्री कृष्ण के वंशज हम, और फिर उसके बाद के अंदर हमारी रेजिमेंट नहीं है। और ये चीज आम क्या आ जाती है, हमारे अंदर बातचीत चलती है कि रेजिमेंट तो बननी नहीं है। क्यों नहीं बन सकती है? जब 370 हट सकता है तो रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकती है? सब कुछ हो सकता है। अभी 4-5 साल से जो लड़ाई चल रही है इसके ऊपर, जो जोर पकड़ा है इसने ही रेजिमेंट के ऊपर, इसका असर ये हुआ कि आज हर नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और किसी भी कौम का हो, सब ने इसके ऊपर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। हर नेता जो किसी भी रैली में जाता है अहीरवाल में, तो बोलता है कि मैं अहीर रेजिमेंट का इसका समर्थन करता हूं और इसकी आवाज उठाऊंगा, और उठा रहे हैं। पीछे भी कुछ समय पहले, 10 दिन पहले ही हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के अंदर आवाज उठाई कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा बोल चुके हैं राज्यसभा के अंदर, और भी बहुत से नेता बोल चुके हैं इसके ऊपर। वो शर्मा, क्या नाम है, शर्मा, इसके बारे में आवाज उठा चुके हैं। बहुत नेता इसके बारे में जो आवाज उठा चुके। तो ये बनेगी ऐसी बात नहीं, लेकिन हमको पीछे लगा रहना पड़ेगा ये, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, ये तो अपने गर्व के साथ में सीना उठा करके चल सके। और इसी से ही हमारा इतिहास का पता चलेगा। पता ही नहीं हमें हमारा इतिहास क्या है। तो इसके ऊपर आप लोगों से यही विनती है भी कि 2 मार्च को जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लेकर के, संख्या लेकर के पहुंचे, ताकि हम अपनी ताकत दिखा सके, और औरतों को भी साथ में लेकर के आएं, औरतों को भी इसमें भागीदारी करवाएं। धन्यवाद।
आपके यहाँ पधारने पर हमारी टीम का आपने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। मैं इसका समस्त टीम की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। मैं कैप्टन नरेश यादव, गांव शिमला। हमारी टीम का आने का उद्देश्य जो अभी मुकेश यादव साहब ने, राम सिंह सभी ने रिपीट किया है, 2 मार्च को जयपुर के अंदर बहुत ही बड़ा हमारा जो आंदोलन और भीड़ है, हमें जो संख्या बल दिखाना है ताकि हमारी जो आवाज़ उठे। रेजिमेंट क्यों नहीं बनी? राजपूत रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है। कुमाऊं का मतलब कुमाऊं नहीं, उसमें यादवों की प्योर पलटन होते हुए भी यादवों ने कुर्बानी दिया। 1962 में परमवीर चक्र सबसे पहली जो पलटन जिसने देश को सबसे बड़ा सम्मान दिलाने वाली मेजर सोमनाथ शर्मा, शैतान सिंह, इनको जो परमवीर चक्र मिला, इन यादव कौम के प्रति, इनकी बहादुरी की गाथा के प्रति, इनकी बलिदान त्याग के प्रति उनको जो है परमवीर जो है उससे सम्मानित नवाजा गया। हमारी नए बनने के कारण 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत पर कब्जा किया। हमारे जो उस समय मुगलों का शासन था, अंग्रेजों ने यहाँ पर किया। उसके बाद यहाँ पर सेना और साम्राज्य स्थापित कर लिया। सन 1857 की क्रांति में भी हमारे जो राव तुलाराम बहुत बड़ा योगदान था। हमारी जो ये कौम बहुत ही बहादुर कौम थी और जो भारत का जो 1947 में विभाजन हुआ उसके बाद भी जो लड़ाई हुई हमारी 1962, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई, जिनमें हमारी यादव जाति का जाहिरों की जो बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया और हमारे देश को आज जो देश को इस मुकाम पर पहुंचाने का काम है हमारी वीर जाति यादव का नाम है। अंग्रेज़ों के टाइम में यादव एक जैसी जाति थी जो कि अगर अंग्रेज़ों की हुक्म नहीं मानती थी, हुक्म उधौली किया। उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये बोल के गए कि ये जाति कभी भी किसी की जो है वफादार नहीं हो सकती। अगर हम इनके रेजिमेंट बताएंगे तो ये भी हमारा भी सर्वनाश कर सकते हैं। इसलिए हमारी रेजिमेंट नहीं बनी। अभी हमारी रेजिमेंट बन सकती है अगर हम लड़ाई करेंगे। कारगिल की जो 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, योगेंद्र यादव ग्रेनेडियर से जो संबंध रखता है, उन्होंने कारगिल की चौकी पे तिरंगा फहराया और उन्होंने 80 गोली खा करके जो है सभी सैनिकों को बचाते हुए अपना जो है झंडा फहराया और देश की लाज को बचाया। आज वो जीवित में जो सबसे ज़्यादातर परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया जाता है, लेकिन जो एक परमवीर चक्र विजेता आज जिंदा है। आप लोग देखते होंगे 26 जनवरी की परेड में जो है वो चलता है गाड़ी के अंदर। तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन कारण क्या है? हमें जो एकत्रित होना पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा और जो हमारी युवा पीढ़ी है इसको भी जागृत होना पड़ेगा। लड़ाई के बगैर कोई भी जो कामयाबी नहीं। जो हमारे कुशल नेतृत्व है, टीम में सब शामिल होते हैं। एक सेना में जो कुशल प्रशासक होगा, लीडरशिप होगी, लीडर होगा तो हम अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हमारा जनरल साहब ही अयोग्य है, सेनापति अयोग्य है, तो हम सेना का संगठन सही रूप से, सुचारू रूप से नहीं करते। उदाहरण के तौर पे आज प्रधानमंत्री मान लो कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्र हित के लिए जो बहुत अच्छे काम कर रहा है। मैं भी 34 साल नौकरी करके आया हूँ। हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। इनकी जो सरकार बनी 2014 में, मैं दिल्ली में था। अमित शाह ने बोला था अगर पाकिस्तान से गोली आती है तो आप गोला गिराएं। पहली सरकार थी जो कि इतना सही हुक्म देने वाली, क्योंकि मैं सीएमपी में था। हमारी जो इनसे बिल्कुल सटे हुए होते हम, तो हमें सारी खूबियाँ जो भी जानकारियाँ सब होती थी। तो सभी गांव वालों को चलना होगा जयपुर 2 मार्च को, तभी हम आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो एकता का जो फायदा नहीं होगा तो हमारी रेजिमेंट नहीं बन सकती। हमें एकता दिखाना होगा और सबका सहयोग हम इसके लिए जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। राम और मेरे युवा साथियों, आप लोगों का तो क्या कहना। आज भी ये संस्कार ही है कि पूरे पीछे आप लोग शांति से खड़े हो और किसी भी मुहिम को जब आप उठाते हो तो इस तरह से उठा लेते हो कि इतिहास बन जाता है। मैं 2 शब्द आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो मेरे साथियों, बुजुर्गों के आशीर्वाद से
हम लोगों ने जो 16 अप्रैल 2023 को इतिहास बनाया था, आज के बाद एक प्रण ले ले कोई ये कहे ना कि हमारे ऊपर कंधारी का श्राप है, तो उसको 16 अप्रैल के सब वीडियो दिखा देना। हम 2.5% की आबादी में है राजस्थान में, हम 5 लाख से ज़्यादा समाज बंधु इकट्ठा हो गए थे। कहाँ से कंधारी का श्राप हो सकता है हमारे ऊपर? ये हम सबको अपने दिमाग से निकालना होगा। और उसी वजह से उस समय की तत्कालीन सरकार ने पिछले 72 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि यादव समाज के प्रतिनिधि मंडल को सीएम हाउस में बुलाया गया था। यह कहा गया था कि 500, 700, 1000, 1500 जितने भी समाज के साथी आप लोग आइए, आपका स्वागत है। वो किस लिए हुआ था? क्योंकि हम सब एक थे, हम लोग एक हैं और हम लोग एक रहेंगे। तो मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा जी, पुराने आदमी अगर ये बोले ना कंधारी का श्राप है, बोला बाबा टूट लिया, बहुत हो लिया साहब। वो कप्तान साहब ने कहा ना 370 हटी ना तो अहिर रेजिमेंट भी बनेगी, क्योंकि हमारे पुराने योद्धाओं ने, हमारे इन पुराने बुजुर्गों ने नींव इतनी मजबूत कर दी है कि अहिर रेजिमेंट का नाम बोलते हैं और युवा साथी डीजे गाजे बाजे के साथ बाहर निकल आते हैं। तो अब बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद, उनकी बनाई हुई नींव और युवा साथियों का जोश, आप यकीन मानिए जिस तरह का प्रोग्राम राजस्थान में हुआ था, अगर एक ऐसी कूच दिल्ली हो गई ना तो अहिर रेजिमेंट तो बन के ही रहेगा। हम लोगों ने उस समय जब सरकार से मांगे रखी तो सरकार, राज्य सरकार ने लिख दिया था केंद्र सरकार को कि अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। यस, न्यू सांगानेर रोड का जो नाम है वो रेजांगला के नाम से होना चाहिए। किसी भी एक सेंट्रल पार्क में राव तुलाराम जी का स्टैचू लगना चाहिए। जब इन सब मांगों को पुरानी सरकार, और सबसे बड़ी बात कि कृष्णा बोर्ड का गठन होना चाहिए, पिछली सरकार ने उसकी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी थी, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये हम सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जब 5 लाख समाज बंधु वहां पहुंचे तो आप सबके दिमाग में आएगा कि उसके बाद हमें मिला क्या, हम वहां गए थे उससे फायदा क्या हुआ। ये सब चीजें उस समय हमें मिली थी, पर हम ये कहें कि थोड़ा सा हमारा ये दुर्भाग्य था कि वो चुनाव के 6 महीने बचे थे, उसके बाद आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद नई सरकार आती है, और जो नई सरकार होती है वो जो चुनाव के समय के जो भी घोषणाएं होती हैं वो इतना सीरियसली नहीं होती, कि भी हम कोई गलती नहीं मानते। हम लोग उन्हीं सभी बातों के साथ 2 मार्च को जयपुर फिर से कूच करेंगे। ये एक ध्यान आकर्षण सभा है, समस्त यादव समाज इस नई सरकार को भी ध्यान दिलाएगी कि साहब ये सब जायज मांगे थी, आप अपनी पॉलिटिक्स अलग रखिए, कांग्रेस बीजेपी अलग रखिए, हमें हमारी मांग पूरी करनी है। और जिस तरह से आज आपने इस गांव में इतना लाड प्यार से हम लोगों का स्वागत किया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे 10 गुना तादाद में आप लोग जयपुर पहुँचेंगे। तो क्या आप लोग पहुँचेंगे? आप लोग जयपुर आएंगे? आवाज तो 4 जनों से आ रही है। आप लोग जयपुर पहुँचेंगे? कम बोल रहा है, कह रहा हूँ, यही तो बात है साहब। पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम पिछले 16 अप्रैल 2023 को 48 दिन तक एक एक गांव, एक एक ढाणी गई थी। हम ये अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं साहब, पर जो थोड़ा बहुत टीम कर रही है वो आप लोगों को बताना भी जरूरी है। पिछले 10-12 दिन से हम लोग एक एक गांव में, ढाणियों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे 1 महीने हम रहेंगे फील्ड में, सब लोग रहेंगे, और आप लोगों से तो हम 1 दिन मांग रहे हैं साहब। शायद बीवी बच्चे हमारे भी होंगे, हमारे भी अपने काम होंगे, सबके काम रहते हैं, पर 1 दिन समाज को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में 1 दिन तो आपका बनता है। साहब जोश से कह दो आएंगे, पक्की बात है साहब। हम सारे खड़े होंगे, प्रतिज्ञा लेंगे कि हम आएंगे। आप सर क्या नाम है सर? दिनेश जी, एक लंबे समय से मांग चली आ रही है अहिर रेजिमेंट की, आज आप ध्यान आकर्षण राजस्थान के गांव सोहली में आप पहुंचे हैं, क्या कुछ लोगों का रिस्पांस रहा
और क्या कुछ मानते हैं कितनी कुछ गैदरिंग आने वाले 2 मार्च को हो सकती है? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि जो इस तरह की न्यूज़ अहीर रेजिमेंट की आप लगातार दिखाने जा रहे हैं। रिस्पॉन्स आपके सब सामने है। 12 साल से बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग आपके बीच में हैं और मातृशक्ति का थोड़ा सा अभाव है, बट हमें उम्मीद है कि 2 मार्च को मातृशक्ति भी यहाँ से निकलेगी और जयपुर पहुँचेगी। समाज के द्वारा इस गांव में जो मान सम्मान मिला है वो हम कभी नहीं भूल सकते और हमें अच्छा लगेगा जितना तादाद में यहाँ आए उससे ज़्यादा तादाद में ये साथी जयपुर पहुँचे। यादव समाज की ये कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत सिंह जी। काफ़ी और भी लोग हैं जो यादव समाज के बड़े चेहरे और कहीं ना कहीं बड़े पदों पर भी आसीन है, बड़े प्रतिनिधि है। क्या कुछ आपकी मांग रहेगी, क्या कुछ आह्वान करना चाहेंगे अहीर रेजिमेंट के समर्थन? सर बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि काफ़ी सीनियर लीडर हैं राव साहब और आज उनका जन्मदिन भी है। सर्वप्रथम तो जन्मदिन की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके सामने हमने ये मांग कई बार रखी है और कई बार जैसे हमारी चर्चा हुई है कि उन्होंने रक्षा मंत्री से भी इस संदर्भ में बात की है, पर क्या कारण रहे हैं वो एक पॉलिटिकल आपस में मैटर हो सकता है, वो हमें नहीं बता रहे हो। बट जिस तरह से अब समाज बाहर निकलने लगा है, युवा बाहर निकलने लगा है, यकीन मानिए नेताओं को ये सारी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी और अहीर रेजिमेंट की मांग को सर्वप्रथम हर जगह अपने आप को से जो है प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के आगे मजबूती से रखना पड़ेगा और हमें ये दिलवाना पड़ेगा। एक नारा दिया गया था चुनाव से पहले, वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। वोट तो अहीरों के ले लिए गए हैं, लेकिन अहीर आज भी अपने हक, अपने अधिकार के लिए कहीं ना कहीं आंदोलन और जो प्रदर्शन है उसका सहारा ले रहे हैं। क्या कुछ मैसेज आपका रहेगा यादव समाज के जितने भी युवा हैं उनके लिए? सर, यादव समाज के जो युवा हैं ना वो बड़े ही सहनशील हैं, पर अगर किसी चीज़ की अति हो जाएगी तो आप यकीन मानिए कि हम विकराल रूप भी धारण कर सकते हैं। रही बात वोट लेने की, बिल्कुल हमने वोट दिए हैं, पर कोई भी सरकार जो चुनी जाती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है। हम ये उम्मीद करेंगे कि अभी 6 महीने हुए हैं, अगले 4.5 साल में ये सरकार जो है अहीर रेजिमेंट की उस मुद्दे पर खुद हमें समाज को बुलाएगी और ये कहेगी ये तो एक जायज़ मांग है, 70 साल से ये क्यों नहीं दी गई, इसे दिया जाना चाहिए। कैप्टन मुकेश सोहली से हैं, उनसे जुड़ेंगे। आज अपने गांव में आप एक प्रतिनिधि मंडल लेकर पहुंचे हैं और जैसा कि मैं पता है कोर कमेटी के आप सदस्य भी हैं। क्या कुछ आह्वान रहेगा आसपास के जो लोग हैं, जो सोहली के आसपास लगते गाँव हैं, विशेषकर युवाओं से क्या कुछ अपील रहेगी आने वाले 2 मार्च का जो आपका जो कार्यक्रम रखा गया है उसको लेकर? जी, सबसे पहले तो मेरा सोहली, जो मेरा गांव है सोहली, उन्हीं के जो युवा है, बुजुर्ग हैं, सभी से ये विनती है कि उनकी भागीदारी सिर्फ अपने यहाँ गांव तक ही सीमित ना रखें, इसके आसपास में भी अपनी जिम्मेवारी समझे और जितना हो सकता है आसपास के गाँव में प्रचार करें, अपनी कमेटियाँ बनाए और इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लेकर के 2 मार्च को जयपुर पहुँचे, ताकि ये हमारा जो सभा है वो सफल हो सके और उसके माध्यम से सरकार हमारी बातें सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ मैसेज रहेगा समाज के जो रिटायर्ड फौजी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी जाति विशेष से हों, उससे कोई मैटर नहीं है, और क्या कुछ युवा शक्ति है उसके लिए आपका मैसेज रहेगा, क्या निवेदन रहेगा? रिटायर्ड जो फौजी हैं समाज के हैं, अदर समाज के हैं, उनके लिए बस यही कहना चाहता हूं कि आपको रेजिमेंट का न मिलने का जो दुख है ना, उसका पता आपको असली पता है। आपको युवाओं को बताना होगा कि अगर रेजिमेंट हमें नहीं मिल रही है तो इसका हमें क्या लॉस हो रहा है, पूरे समाज को क्या लॉस हो रहा है, और आने वाले भविष्य के अंदर अगर रेजिमेंट मिल गई है हमें तो आपको इससे समाज को क्या फ़ायदा होगा। ये इनको सपोर्ट करना है, बताना है, सबको जागृत करना है। और युवाओं से मेरा एक ही कहना है कि आप है ना अपना जोश में दिखाने में, दमखम दिखाने में कमी ना छोड़ें। इसकी यही करें आप कि अपने पूरे जितना भी नेटवर्क है सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आप फिजिकली कहीं पे भी जाके मिल सकें तो उनसे जाके मिलें और सभी को जागृत करें कि 2 मार्च को जयपुर पहुंचना है और अपना दमखम सभी गवर्नमेंट को दिखाना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माधव।